Good morning, students. Let's start economics class. Today I'll continue the same chapter mean. We have done individual and discrete series. Okay. Today we will do the third series, that is continuous series. In this continuous series means where frequencies are given along with the value of the variable in the form of class interval. जहाँ पे frequency दी होती है किसके साथ, class interval के साथ. Here also in the continuous series we will do the three methods: direct method, shortcut method and the step deviation method. Here we take the midpoint of every class interval. इसमें हम क्या करते हैं, हर class interval के mid point को देते हैं, mid value लेते हैं. See here in this question 20 to 30 क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70 है. इसमें मिड वैल्यू अब इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, नंबर ऑफ पर्सनस क्या है, फ्रीक्वेंसी है 4, 7, 16, 20, 15. इसका टोटल कितना हो गया, 62. अब मिड वैल्यू हमने इसमें से निकालनी है क्लास इंटरवल में से. मिड वैल्यू m जो लिखा हुआ है, तो 25, 35, 45, 55, 65. दिस इज़ कॉल्ड अ मिड वैल्यू. अब हम क्या करेंगे, f मल्टीप्लाई m मीन्स fm करेंगे. तो हमारा आ गया 25 4 ज़ा 100, 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया 245, 45 को 16 से किया 720, देन 45 को 20 से किया 1100, 65 को 15 से किया 975, देन टोटल इज़ 3140. अब 3140 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हम फार्मूला लगाएंगे. सी हियर इन द फार्मूला x बार इज इक्वल टू मीन्स मीन इज इक्वल टू एफ एम सिग्मा एफ एम बाय एन. अब सिग्मा एफ एम हमारे पास क्या है, 3140 डिवाइडेड बाय 62. वी विल डिवाइड 3140 बाय 62, तो हमारा आंसर आ गया 50.64. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन, शॉर्टकट मेथड. हेयर ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल इज टेकन एज m. हर यहाँ पे भी हम मिड पॉइंट लेंगे. जितनी भी कंटिन्यूस सीरीज़ है, कंटिन्यूस सीरीज़ को याद रखो मिड वैल्यू से. जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन फाइंड आउट द मीन थ्रू द कंटिन्यूस सीरीज़. तो आपके दिमाग में एकदम मिड पॉइंट आ जाना चाहिए कि मिड पॉइंट का रोल होता है इसमें. हर जगह मिड पॉइंट का रोल है, वेदर इट इज़ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड. अब सी हियर इन दिस क्वेश्चन मिड पॉइंट हमने निकाल लिए 25, 35, 45, 55, 65. ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी वी हैव, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर लिया 62. एंड अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने उस लास्ट मेथड डिस्क्रीट सीरीज में भी डी निकाला था, लाइक दिस वी विल फाइंड आउट डी थ्रू द एज्यूम मीन. ठीक है ना, जो हमने एज्यूम किया था. अब m क्या है हमारा, m इज़ व्हाट, m इज़ मिड पॉइंट, m माइनस ए, मिड पॉइंट माइनस ए. तो आप 45 जो हमने एज्यूम किया, 25 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 20, 35 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 10, 45 माइनस किया तो 0, 55 माइनस 45 10 आ गया, 65 माइनस 45 किया 20 आ गया. आफ्टर दैट जो ये एफ डी है, अब हम क्या करेंगे, एफ डी, एफ को मतलब फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट 80 माइनस 80 माइनस 70, 300, 400. आफ्टर दैट वी कैन काउंट, वी कैन फाइंड आउट द सिग्मा एफ डी. सिग्मा एफ डी हमारा आ गया 350. तो आर फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन. अब एज्यूम मीन क्या था, 45 प्लस total is 350 by 62 and we get the answer 50.64 as same as direct method. सेम डायरेक्ट मेथड से का जो आंसर था मीन था, सेम शॉर्टकट मेथड में भी सेम आंसर है, सेम आंसर है. स्टेप डिविएशन मेथड. अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड विद शॉर्टकट्स कैलकुलेशन. इसमें शॉर्टकट कैलकुलेशंस हो जाती हैं. अ कॉमन फैक्टर इज टेकन एंड ऑल द डेविएशंस डी आर डिवाइडेड बाय दैट फैक्टर. से सी कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, जैसे क्लास इंटरवल में देखते हैं कितना डिफरेंस है. देन द फॉलोइंग फार्मूला इज अप्लाइड, ए इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी 1 बाई एन मल्टीप्लाई सी, जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमने फार्मूला लगाया था. सेम दैट टाइप वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही हम इसमें भी फाइंड आउट करेंगे. एंड वी विल पुट द फार्मूला सेम एज इट इज़ ऑफ डायरेक्ट मेथड. ठीक है, 58.2. उसमें हमने मिड पॉइंट नहीं निकाला था, इसमें हमने मिड पॉइंट निकाल के एज्यूम करके फिर हमने क्वेश्चन
किया है, ठीक है। वहाँ पे हमारे को क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए थे, एक्स दिया हुआ था। हेयर क्लास इंटरवल्स आर गिवन फॉर, विद द क्लास इंटरवल वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने निकाला, फिर हमने सेम वैसे ही किया जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। नाउ हेयर आवर कंटिन्यू सीरीज आर एंडेड। नाउ वी हैव टू डू द स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में मेथड क्या थे? फर्स्ट हमारे पास मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू क्या होता है? इसमें एक कोई वैल्यू मिस होती है और हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। इन दिस वी कैन डू थ्रू द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तीनों टर्म में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है? मीन्स ऑफ अ सीरीज ऑफ फिफ्थ आइटम। अब इसमें देखो, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ फिफ्थ आइटम इज 25। फिफ्थ आइटम 25 है, एंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम आर 10, 20। फोर आइटम्स आर 10, 25, 35, 40। अब हमारे पास 10, 25, 35, 40, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फाइंड आउट द फिफ्थ सीरीज ऑफ फिफ्थ सीरीज। अब हमारे पास फोर सीरीज़ है, फिफ्थ हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम एक्स फाइंड आउट कर रख लेंगे। आप देखो कि अब एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारे पास पॉइंट्स थे उनका हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद विल गेट द 110। हमें 110 मिला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? जिग्मा एक्स। अब जिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है तो 100 प्लस एक्स कर देंगे। जो हमारे पास एक्स नहीं है तो हम उसको 100 प्लस एक्स ले लिया, और हमारे पास टोटल वैल्यूज़, टोटल सीरीज़ में टोटल कितने हमारे पास चीज़ें हैं? दैट इज़ 5। तो वो हमने उसको 5 से डिवाइड में लिख दिया। एंड मीन हमें यहाँ पे दे रखा है, मीन ऑफ सीरीज ऑफ फिफ्थ आइटम। 5 आइटम की मीन क्या है? 25। तो 25 मीन हमें दिया हुआ है। देन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। अब 125 माइनस 110 किया तो हम विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 15। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 15। सो लाइक दिस वी विल डू द मीन इन द इंडिविजुअल सीरीज। नाउ सी इन द डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखो, एक्स की वैल्यू, एक्स दे रखा है हमें 30, 35, 40। उसके बाद हमें मिसिंग है हमारे पास, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है। देन 50, 75 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड व्हाट वी हैव टू डू। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसमें मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ मल्टीप्लाई एस एक्स करेंगे। तो 30 1 ज़र 30, 35 2 ज़र 70, 40 3 ज़र 120। एंड अब हमारे पास एक्स, ये नहीं, 40 के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता। वी दैट इट एक्स, उसको हम एक्स ले लेंगे। तो वो क्या बन गया? एफ 4x। एंड 56 ज़र 300, 75 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 300। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट, टोटल करेंगे एफ एक्स को हम टोटल कर लेंगे। 4x को हम सेपरेट रखेंगे, वो हम इसके साथ ही लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, 820 प्लस 4x। एंड वी विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल हमारे पास 20 आया है। नाउ वी विल पुट इन द फॉर्मूला एज 50 हमारे पास क्या है? 50 हमारे पास मीन दिया हुआ है ऑलरेडी। 50 मीन इज़ गिवन हेयर। सपोज 50 मीन इज़ गिवन हेयर, हमें मीन दिया हुआ होता है। एंड जो एफ एक्स है, जिग्मा एफ एक्स है हमारे 82 प्लस 4x है। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है। देन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज वी हैव डन प्रीवियसली। देन आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन वी गेट द आंसर x 45 हमें आंसर मिल गया है। See in the continuous series. In the continuous series also we can find out the midpoints as 15, 25, 35, 45, 55. And in the frequency that fourth item is missing. Fourth frequency is missing here. Then what we have to do, we same as we were doing earlier in the continuous series, we can multiply f with m. f से f और m को multiply करेंगे, then we'll get the 300. 15 को 25 से किया तो we'll get 375. 10 को 35 से किया 350 and 45 x से किया तो we'll get the 45x. x हमारे पास वो नंबर नहीं है फोर्थ आइटम, वी विल एज्यूम एज x, उसको एज्यूम कर लेंगे x. देन 55 को 2 से मल्टीप्लाई किया 110. देन आफ्टर दैट एफ एम वी को अगर हम कैलकुलेट करें तो विल गेट द आंसर 1135. हमारे पास आंसर आ गया और जो 45x है उसको हमने सेपरेट लिख दिया. एंड हेयर ऑल्सो
फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करते हैं तो हमें 47 मिला, प्लस हमारे पास जो फोर्थ आइटम की वैल्यू नहीं है उसको हमने एक्स रख लिया. आफ्टर दैट वी विल पुट दिस इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर. नाउ वी विल सी द second method, that is cumulative frequency distribution. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये वाला क्वेश्चन है. एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 5, 25, 48, 60, 63, 100. इसमें क्या दे रखा है? वो कंटिन्यूज में दे रखा है, जैसे कि सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, लाइक दिस ऑल नंबर्स आर गिवन. बट फ्रीक्वेंसी याद रखना कभी भी ऐसे नहीं होती है. फ्रीक्वेंसी में जो नंबर होते हैं वो ऑल नंबर्स आर नॉट बिग. कंटिन्यूस सीरीज़ में बिग नहीं होते. ठीक है, जिसमें कि कुछ जैसे फर्स्ट नंबर शुड बी स्मॉल, सेकंड नंबर इज़ बिग, थर्ड नंबर स्मॉल, फोर्थ नंबर बिग, लाइक दिस, इस टाइप से होते हैं. कभी भी कंटिन्यूस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी के नंबर्स नहीं होते. तो जब आप फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे तो यू विल गेट द आंसर 100. तो इसको हमने सही करना होगा. व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट? शॉर्टकट मेथड. अब इसमें हमारी विश है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें. बट अगर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर हस. एंड इफ़ विल डू द स्टेप डिविएशन मेथड भी करते हैं तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा. सो वी फॉर दैट सेक वी विल डू द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड हमें करना पड़ेगा. अगर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तब भी हमें लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. मतलब 5 को मल्टीप्लाई 15 से करना पड़ेगा, 17 को 25 से, 26 को 35 से, तो लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है. तो अगर हमें इजी करना होता है मेथड तो मोस्टली वी आर अप्लाइंग शॉर्टकट मेथड. तो शॉर्टकट मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो ये आपको पता ही है किस टाइप से हम शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं. आफ्टर अप्लाइंग द शॉर्टकट मेथड वी कैन पुट द जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं हम फार्मूला में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर. सो लाइक दिस वी हैव टू डू. अब लेस देन 20 लिखा था तो हमने 10 to 20, 20 to 30 ले लिया था. ठीक है, और ये जो मिड वैल्यूज़ थे वो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं. एंड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है. फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली है? जैसे कि जो हमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स दे रखे हैं इससे हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है हमने. फ्रीक्वेंसी हमने कैसे फाइंड आउट की है? जैसे कि 25 हमारा फर्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का 5 है. तो नेक्स्ट नंबर 22 था. 22 में से 5 माइनस किए तो 17 आ गया. 48 में से 22 माइनस किए 26 कम्स. एंड आफ्टर दैट 60 में से 48 माइनस किए 12 कम्स. एंड आफ्टर दैट 83 में से 60 माइनस किए वी गेट द 23. आफ्टर गेटिंग 23 वी माइनस 83 फ्रॉम 100 में से 83 को माइनस किया, हमें 17 मिल गया. अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा आंसर फ्रीक्वेंसी को टोटल करने से 100 आना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 100 है, ऊपर क्वेश्चन में देखो 100 इज़ गिवन ओवर देयर. वैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल करने से 100 आता है. उसके बाद वी विल पुट इट इनटू द क्वेश्चन एंड विल गेट द आंसर. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आर गिवन एज. इसमें जैसे पहले कंटिन्यूस सीरीज़ में थे, अब असेंडिंग ऑर्डर में थे, अब ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ फ्रीक्वेंसी. ये भी फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाएगी. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे इसकी तो हाउ वी विल डू? उसमें हमने ऊपर से नीचे माइनस किया था, मतलब 22 में से 5 को माइनस किया था. अब इसमें हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे. लाइक सी हियर 4 है तो 10 में से हमने 4 माइनस किया. 10 में से 4 माइनस किया वी गेट आफ्टर 4, सबसे नीचे हमने 4 लिखा फ्रीक्वेंसी का. 10 में से 4 माइनस किए 6 आ गया. 26 में से 10 माइनस किए 16 कम्स. 38 में से 26 माइनस किया 12 आ गया. 45 में से 38 माइनस किया 7 आ गया. देन 50 में से 45 माइनस किया 5 आ गया. वी गेट द फ्रीक्वेंसी. अब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई. फ्रीक्वेंसी हमने टोटल कर ली कि हाउ मच इज़ द फ्रीक्वेंसी. अगर हम फ्रीक्वेंसी टोटल करते हैं वी गेट द आंसर. अब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई. देन आफ्टर गेटिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर जब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई तो हमने क्या किया? उसको फ्रीक्वेंसी को हमने मिड वैल्यू निकाली. क्योंकि हमें ये करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? मिड वैल्यू करनी पड़ेगी.
अब मिड वैल्यू से हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो एफ एम वी हम लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 5 15 7 ज़ार ऐसे करके फिर हम वी विल गेट द आंसर एंड वी विल पुट द फार्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस यू हैव टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। नाउ सी इन द थर्ड क्वेश्चन, मिड वैल्यू गिवन। मिड वैल्यू इज़ गिवन हेयर। द मिड वैल्यू हमें दे रखी है। अब मिड वैल्यू अगर हमें दे रखी होगी, क्वेश्चन इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा। मिड वैल्यू इज़ गिवन लाइक 5 15 25 35 45। फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन हेयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एम वी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो टोटल आ गया we will divide it by frequency total. So here the formula is given over here. This also you have to do by yourself. Mid value given वाले क्वेश्चन से अगर आपको सॉल्व करने को कहा जाएगा तो now here open end series, fourth type is open end series. In this open end series we can mention question x as below 20, below 20, 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140, above 140. ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 ये हमें दी हुई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इसको हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। जैसे कि 0 to 20 इसमें 20 का डिफरेंस है, ऐसी 20 to 50 इसमें 30 का डिफरेंस आ गया, 30 to 50 to 90 40 का डिफरेंस आ गया, 90 to 150 140 50 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही हम आगे जब हम कंटिन्यू सीरीज़ में आ रहे हैं तो अब हम 60 का डिफरेंस रखना पड़ेगा हमें। तो इसलिए 140 में 60 का डिफरेंस रखते हैं तो 200 आ गया। तो लाइक दिस वी हैव टू राइट अ क्लास इंटरवल। अब हमें क्लास इंटरवल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिल गई तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। अब इसमें आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो इसे, चाहे शॉर्टकट से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, इट्स योर विश। अगर आप कंटिन्यूस सीरीज से करते हो, स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हो तो आपको मिड पॉइंट के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ वील मूव टू द फिफ्थ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी कुछ नहीं है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40। यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, पहले फर्स्ट टू में 10 का डिफरेंस है, इसमें 20 का 30 का देन 30 का डिफरेंस है। नो प्रॉब्लम, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, यू कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट और उसके बाद आप डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप डिविएशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो टुडे वी हैव स्टडीड अप टू फिफ्थ steps of special cases. Now 3 steps are left. So I'll send you the explanation of 3 steps in my next video. Thank you. Have a nice day.